लिए इस दुनिया में कोई भी काम कठिन नहीं है। हनुमान जी के लिए सब कुछ संभव है। पर मेरे प्रियजनों और मेरे सज्जनों और मेरी आत्माओं, सुनो, माया के गुलाम मत बनो। तुम्हें बनना ही है तो माधव के गुलाम बनो। माया के गुलाम बनोगे तो तुम्हें नाचना पड़ेगा, माधव के गुलाम बनोगे तो भगवान तुम्हारे साथ नाचेंगे। भगवान के पास एक व्यक्ति गया, भगवान कुछ दो। भगवान बोले हमारे पास देने के लिए दो चीजें, एक भक्ति एक माया, बताओ क्या चाहते हो। तो व्यक्ति ने कहा महाराज हमें दोनों का अर्थ समझाओ, भक्ति का अर्थ क्या, माया का अर्थ क्या, माया को पाने से क्या होगा, भक्ति को पाने से क्या होगा। मुस्कुराते हुए गोविंद ने कहा भैया अगर तुम्हें नाचना है तो माया ले लो और मुझे नचाना है तो भक्ति ले लो। अगर मुझे नचाना तो भक्ति ले लो। और मेरे पागलो, बात बिल्कुल सही है। माया के पुजारी बनोगे तो तुम्हें चिंता करनी पड़ेगी और भगवान के पुजारी बनोगे तो भगवान को चिंता करनी पड़ेगी। और एक बात, चिंता सबको खाते हैं, चिंता सबकी पीर, और जो चिंता की फाकी करे सुबह को नाम फकीर। चिंता सबको खाती है। इसलिए मेरे प्रिय जनों हमारी प्रार्थना है, तुम्हें महान बनना है तो याद रखना आज की हमारी कथा को तुम अपनी जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। मेरे पागलों, कोई भी इंसान भवनों से महान नहीं बनता है, भावनाओं से महान बनता है। साधन से महान नहीं बनता, साधना से महान बनता है। उच्चारण से महान नहीं बनता, उच्च आचरण से महान बनता है। तो अगर तुमको महान बनना है एक ही उपाय है, क्या, प्रभु के चरणों को पकड़ लो। किसको पकड़ लो? अरे जरा जोर से तो बोलो, किसको पकड़ लो? अच्छा महाराज आप कोई उपाय बताइए कि भगवान को पाया जा सके। अरे उपाय क्या बताना, बहुत सरल उपाय है। कौन सा उपाय? एक है हमारी नजर में, पोस्टमैन, जो तुम्हें राम जी से मिलवा सकते, तुम्हारी खबर को आदान प्रदान कर सकते। कौन? तुम्हारे भजन राम को पावे, तुम्हारे भजन तुम्हारे भजन राम को पावे, चर्चा राम जी से, राम जी की चर्चा हनुमान जी से। हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं जो तुम्हारी खबर राम जी तक, राम जी की खबर तुम तक ला सकते हैं। इसलिए हमने आज की कथा में हनुमान जी को पोस्टमैन कहा। क्या कहा? बोलो बोलो बोलो। पोस्टमैन। पोस्टमैन का काम क्या? खबर लाना और ले जाना। हनुमान जी का यही काम है, खबर लाना ले जाना। कोई भी भक्त रोता हुआ दिखाई देता राम जी के लिए, राम 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 कहता हुआ, हनुमान जी राम जी के पास जाकर कह देते सरकार अपना है। और हनुमान जी का सपोर्ट लगाने के बाद भगवान फिर गुण अवगुण नहीं देखते, उसको अपने गले लगा लेते हैं। महात्मा जिसका सपोर्ट कर दे परमात्मा उसी को अपना बना लेते हैं। यही स्वभाव है श्री हनुमान जी महाराज का। इसलिए हमने कथा में, आज की कथा में सूत्र दिया, तुम्हारे भजन राम को पावे। हनुमान जी महाराज राम जी से मिलाने का सबसे बढ़िया सेतु है। सेतु मतलब पुल। बोलो जय सिया राम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो, बुरा ना मानना। सच बात यह है हम लोग भगवान को तो पाना चाहते हैं, भगवान के लिए तो घूम रहे हैं, पर भगवान को पाने के साथ साथ भगवान से कुछ और भी पाना चाहे। हम लोग भक्ति भी करते हैं तो भगवान के लिए नहीं, अपने लिए। हमें मकान मिल जाए, लुगाई मिल जाए, पड़ोसी सुधर जाए, दुश्मन मर जाए, गाड़ी बन जाए, यह हम भगवान से पाना चाहते हैं। हमारे प्रियजनों हम आपसे यही प्रार्थना करना चाहते हैं, अगर हम प्रभु को पा लेंगे तो हम सब कुछ पा लेंगे। भाई ऐसे समझो, जैसे किसी को समुद्र में घूमने का मौका मिले तो वो फिर छोटी मोटी नदियों में उतना आनंद नहीं ले पाएगा जितना समुद्र का आनंद है। और भगवान तो आनंद के सागर हैं। जब परमानंद पूर्ण राजा प्रभु श्री रघुनाथ जी राम जी मिल जाएंगे तो भैया संसार का सुख दुख हम लोगों का बाल बांका नहीं कर पाएगा, हम लोग तो सदा आनंद में ही जिएंगे। तो राम जी से मिलाने वाले कौन हैं? हनुमान जी महाराज। बोलो हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी राम जी से मिलाने वाले हैं। अच्छा राम जी से मिलवाएंगे,
परम पूज्य श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी अपनी पुस्तक भक्त राज हनुमान में कहते हैं कि हनुमान जी पोस्टमैन है। क्या है हनुमान जी? पोस्टमैन। अच्छा, हनुमान जी की एक और आदत है, जो भी राम 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 जपता है हनुमान जी उसके पीछे पड़ जाते। कहां पड़ जाते भाई? आप जो भी सीताराम सीताराम जपता है उसके पीछे क्यों पड़ जाते हो? हनुमान जी बोले कहीं ये वापस लौट ना आए, इसलिए हम उसके पीछे पड़ जाते हैं। जब तक वो राम जी से मिल ना ले तब तक हम पीछे पड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो पीछे पड़ने वाले हनुमान जी ने किसी को मिलवाया राम जी से? 5 चर्चाएं आई पोस्टमैन। पहला, विभीषण जी को मिलवाया। रघुनाथ जी तक पहुंचाने का काम पहली बार सुग्रीव जी को किया। विभीषण जी को मिलवाया, सुग्रीव जी को मिलवाया, लेकिन प्रारंभ सुग्रीव जी से किया। सुग्रीव जी से कहा हम आपको राम जी से मिलवाएंगे। आहा, श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं सुग्रीव भयभीत है, कह रहा हमें तो डर लग रहा महाराज, जीना मुश्किल है, आयु के दिन कम बचे, हो सकता हम ना जिएंगे, मर जाएंगे, कैसे राम जी से मिल पाएंगे। हनुमान जी बोले भैया तुम डरो मत, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम ही तुम्हारे पास राम जी को लेकर के आ जाएंगे। ये पहले पोस्टमैन हनुमान जी। दूसरी पोस्ट का काम कहां किया पोस्टमैन का? दूसरी बार विभीषण जी के पास में। और विभीषण जी के पास में तो ऐसा पोस्टमैन का काम किया, और धन्य है विभीषण जी, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जहां इन्होंने खबर दी भैया हमारी जिंदगी तो राम जी ने बनाई है, वो बड़े दयालु हैं, तुम उनके चरण पकड़ लो। विभीषण जी ने राम जी के चरण पकड़ लिए और राम जी ने कृपा करके गले से लगा लिया। यह दूसरी बार पोस्टमैन का काम हनुमान जी ने किया। तीसरी बार कब किया पोस्टमैन का काम? जानकी जी की खबर को राम जी को दिया और रघुनाथ जी की खबर को जानकी माता को दिया। यह तीसरी बार पोस्टमैन का काम किया। चौथी बार पोस्टमैन का काम श्री हनुमान जी ने कब किया? सुकंत नाम के राजा के समय। जब सुकंत नाम के राजा को मारने के लिए भगवान राम ने प्रण ले लिया संत गुरु अपराध के लिए, तब फिर माता की आज्ञा से हनुमान जी ने पोस्टमैन का काम किया। अपनी पूंछ में सुकंत राजा को छिपा लिया, तो जब बाण लगा तो जब राम जी सिर के ऊपर हाथ हनुमान जी के घुमाने लगे, सोई सुकंत राजा को अपनी गोद में बैठाकर राम जी के हाथ को सुकंत राजा के माथ पर रखवा दिया। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो। हनुमान जी के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। कवन सुकाज कठिन जय गोपाल, जो नहीं हो इसलिए कोई काम हनुमान जी के लिए कठिन नहीं। दूसरी बात और सुनिए, हनुमान जी पोस्टमैन तो है ही है। एक बात और बहुत ध्यानपूर्वक सुन लो, वर्तमान में कलिकाल में कलयुग में अगर कोई देवता प्रत्यक्ष रूप में है तो वो केवल हनुमान जी हैं, क्योंकि अजर अमर है, अजर अमर गुण निधि सुत हूं, सप्त चिरंजीवियों में एक है। इसलिए वर्तमान में कोई जीवंत देवता प्रत्यक्ष देवता सन्मुख है तो वो हनुमान जी हैं भैया। इसलिए कलिकाल में हनुमान जी की भक्ति करने वाले साधक को राम जी भी प्राप्त होंगे और हनुमान जी की कृपा भी प्राप्त होगी। हमको बहुत ही प्रिय बहुत ही अच्छी एक पुस्तक मिली थी श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी, उसमें बहुत अच्छा वर्णन था। आहा, वर्णन का क्या कहना, वो अपनी पुस्तक में लिख रहे हैं कि हनुमान जी बाल्यकाल से ही अद्भुत, जब बचपन में छोटे से बालक थे हनुमान जी, और उनको जब माताएं या गांव के लोग जो आसपास रहने वाले लोग थे वनवासी, वो गोद में लेते थे तो उनका ज्वर मिट जाता था। इसलिए प्रायः प्रातः काल से ही हनुमान जी के दरवाजे पे भीड़ लगी रहती थी। बोले क्यों? बोले उनको कोई गोद में ले ले तो इतना तेज था कि कैसा भी थका हुआ बीमार रोगी कोड़ी बुखार में पड़ा हुआ आदमी हो, हनुमान जी को जो गोद में खिला लेता था उसका रोग मिट जाता था। इसलिए हनुमान जी को गोद में लेने के लिए बड़े बड़े महात्मा लाइन में लगे रहते थे। कितनी अद्भुत बात है, जो बचपन में ही पीड़ा मिटाने वाले संकट हरने वाले हों वो तो वर्तमान में भी संकट मोचन है। इसलिए भैया ऐसे हनुमान जी की भक्ति करने वालों के आसपास तो संकट आ ही नहीं सकता है। बोलो जय सिया राम।
लेकिन हम लोगों की पूजा भी आजकल बड़ी विचित्र हो गई। एक संत जी हमसे कहते थे बड़ी विचित्र बात, तन से पूजा कर रहे मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा जुड़े न दिल के ताल। ज्यादातर लोग तन से पूजा करते हैं, मन का पता नहीं कहां घूम रहा। पता लगा कि मन घूम रहा संचौर की चाट खा रहा, फुल्की पी रहा है। फिर बाद में मिलते हैं, गुरुजी इतने दिन हो गए हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही। ठटरी के बारे हनुमान जी की कृपा पानी है तो तन से पूजा की आवश्यकता नहीं है। हनुमान जी की कृपा को पाने के लिए मन से पूजा की आवश्यकता है। एक आदमी और हमें मिला, यही राजस्थान का, हमारे बागेश्वर धाम पे आया। हमें कहा और बताओ सब ठीक है? बोले कहां ठीक है, सब बेकार है। हम कहा नहीं बेकार तो है, और हनुमान जी की भक्ति करो ठीक हो जाएगा। अरे बोले 20 साल से कर रहे हैं, रोज प्रसाद चढ़ाते हैं, आज तक कुछ नहीं हुआ। हमने कहा कुछ नहीं हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ। हमने कहा प्रसाद में क्या चढ़ाते हो? बोले नारियल। हमने कहा सीधा चढ़ाते हो या फोड़ते हो? बोले नहीं नहीं फोड़ते हैं। हमने कहा तुम्हारी ठटरी भर है। बोले क्यों? हम कहा खोपड़ी तुम हनुमान जी को चढ़ा जाते हो, गरी गोला अपनी लुगाई को खिलाते हो। खोपड़ी तुम हनुमान जी को दे जाते हो, गरी गोला तुम खुद खाते हो, लुगाई को खिलाते हो, और कहते हो कि हनुमान जी की कृपा नहीं हो रही है। हम प्रार्थना ये करना चाह रहे हैं, हनुमान जी नारियल से प्रसन्न नहीं होंगे। नारियल तो एक समाधान है, एक माध्यम है। नारियल फोड़ने से भगवान की कृपा नहीं होती, नारियल जैसा बन जाने से कृपा होती है कि बाहर भले ही कठोर रहो पर अंदर तो नारियल जैसा कोमल होना चाहिए। ये नारियल का महत्व है। नारियल चढ़ाने का मतलब ये नहीं है। कई लोग, बहुत से लोग हमें मिलते हैं, अब हम ही को फंसते हैं, क्या बताएं। एक आदमी और हमें मिला, बोला पंडित जी। हमने कहा हाँ जी। बोले अगर हमारा काम हो जाएगा तो हम हनुमान जी को जो है 5 किलो लड्डू घी के चढ़ाएंगे। तो हमने कहा देखो पहली बात तो ये कि हनुमान जी तुम्हारे घी के लड्डुओं के भूखे नहीं है, और दूसरी बात अपना काम बताओ। बोले काम ये है कि हमारी जमीन बिक जाए पर महंगी बिक जाए। हम कहा हनुमान जी को अगर जमीन ही बिकवानी होगी और महंगी बिकवानी होगी, तुम्हारी क्यों बिकवाएंगे, हमारी नहीं बिकवाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती कि आप भगवान से कॉन्ट्रैक्ट करो कि तुम ऐसा कर दो भगवान तो हम ऐसा कर देंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम झंडा चढ़ाएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम दंड भरते आएंगे, तुम हमारा ऐसा काम कर दो तो हम मंदिर बनाएंगे। अरे हनुमान जी की कृपा अनुबंध से नहीं होती, हनुमान जी की कृपा तो संबंध से होती है। इसको तो अनुबंध कहते हैं। ये तो बिजनेसमैनों में होता है, व्यापारियों में, कि तुम हमारा बिजनेस का सामान ले लो हम तुम्हें गिफ्ट देंगे, ये कर दो तो हम वो करेंगे। ये बिजनेसमैनों में होता, भक्त और भगवान में नहीं होता है। भक्त और भगवान तो स्वतंत्र होते हैं भैया। भक्त तो भगवान पर सर्वस्व लुटा देता है, और भगवान भी ऐसे हैं कि वो अपनों भक्त को जी भर करके दे देते हैं। बोलो जय सिया राम, जोर से बोलो।